जब अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में कंफ्यूजन आता होगा। तो कुछ ऐसा लगता है जिन्हें हम लोग को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, हाँ, कंफ्यूजन होता है। तो वो यहाँ से दूर हो ये जाएगा। क्या है कि विद्यार्थी के जीवन में, लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं रहता है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता और वो इंग्लिश आसान तरीके से नहीं पढ़ सकता। यही पढ़ना reason है। है। आगे तो सर सोच के रखे हैं, जैसे नीट का तैयारी हमको आगे करना है, तो अब तो ये हो गया कि हर जगह इंग्लिश मीडियम। आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंच चुके AK सुमन सर के कोचिंग में और यहाँ बच्चे इंग्लिश का पढ़ाई करते हैं। बच्चे सबसे जानेंगे सर किस तरह से पढ़ाते हैं, क्योंकि पूरे पूर्णिया में सर से ज़्यादा पुराना शिक्षक कोई नहीं होंगे और सर को काफ़ी अनुभव भी है टीचिंग लाइन में। और सर किस तरह से पढ़ाते हैं इंग्लिश, किस तरह से बच्चा को जरूरी है 11-12 के बच्चा के लिए इंग्लिश को किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या इंग्लिश के बिना जॉब पॉसिबल है कि नहीं है, और बच्चे सबसे हम जानेंगे सर जो पढ़ाते हैं सर किस तरह से पढ़ाते हैं, सर का समझाने का तरीका क्या कुछ है, सर क्या मॉडर्न युग में पढ़ाते हैं कि क्या पिछले वाले युग में ही पढ़ाते हैं, मतलब संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है। वेलकम आपको भी। सर बच्चा के लिए इंग्लिश का क्या महत्व है बच्चे के लिए? रियल क्या है कि अगर इंग्लिश आप नहीं जानते तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स नहीं समझ सकते हैं, और आईटी और मेडिकल का तैयारी या किसी भी अन्य जॉब का तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश बहुत आवश्यक। सर बच्चा का इंग्लिश बहुत कमजोर रहता है। मैं जीरो लेवल से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ। अगर बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं प्रयास करता हूँ कि सब प्रॉब्लम हल हो जाए उसको बहुत आसान तरीके से। सर आपके पास पढ़ने के लिए 11-12 में बच्चा आता है, लेकिन 10th तक वो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं, उसका इंग्लिश मजबूत नहीं हो पाता, आखिर चूक कहाँ हो जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है सर जो 11-12 में यदि बच्चा पढ़े तो उसका इंग्लिश बेहतर हो सके? रियल क्या है कि अगर कोई मैट्रिक तक नहीं पढ़ा हुआ रहता है तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जीरो लेवल से बता करके उसको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि जीरो लेवल से पढ़ा करके 11th और 12th में जो साइंस है और कॉमर्स और आर्ट्स है उसको कोई दिक्कत इंग्लिश मीडियम में नहीं हो। जीरो लेवल से मैं बताता हूँ। सर IIT मेडिकल JEE मेंस जो एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है? रियली क्या है कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप बेहतर बुक्स जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का आप बना नहीं सकते, इसलिए इंग्लिश के बिना बहुत आप अच्छे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। सर इंग्लिश बच्चा के लिए जरूरी है कि नहीं? यदि रियल वो क्या है? सोचे जो हम बिना इंग्लिश का भी जॉब ले सकते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार बनता है? रियल क्या है कि अगर इंग्लिश नहीं है तो आप जॉब नहीं ले सकते हैं स्पष्ट रूप से, और आप एक विकसित व्यक्ति जो डेवलप्ड पर्सन होता है आप नहीं बन सकते इंग्लिश के बिना। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, हमेशा आपका जो एम्बिशस है वो बड़ा रहेगा, लक्ष्य बड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते पूरी तरह से। सर इंग्लिश बच्चा समझ नहीं पाता है, आखिर क्यों नहीं समझ पाता? आखिर उसको किन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए? आखिर बच्चा को इंग्लिश में पकड़ बनाने के लिए किस तरह मेहनत करना चाहिए? सब्जेक्ट बहुत है 11-12 में सर, कम से कम 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। रियल क्या है कि विद्यार्थी के जीवन में, लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं रहता है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता और वो इंग्लिश आसान तरीके से नहीं पढ़ सकता है। यही रीज़न है, मतलब उसके भीतर में स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं रहने के कारण वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाता। स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए इंग्लिश को सीखने के लिए, और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए यहाँ पे बच्चे सब सी है, उनसे हम पूछेंगे। आप पूरा उदास हैं, क्यों उदास है सर? एनर्जेटिक मूड में नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं। फिर उदास क्यों है? ना है उधर। कौन सा क्लासरूम है? AK सुमन इंग्लिश इंस्टीट्यूट 11। कब से पढ़ रहे हैं? हम 3-4 मंथ से। 3-4 मंथ से। कौन क्लास में है? 12th में। 12th में। कैसा लगा पढ़ने में? बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ाते हैं। 11th में कहाँ पढ़े थे? नहीं पढ़े। हाँ? नहीं पे। यहीं पढ़े? दूसरे जगह भी ट्रैक किए थे? नो, डायरेक्ट यहीं पर आए थे? डायरेक्ट नहीं। तो सर जो पढ़ाते हैं किस तरह पढ़ाते हैं? और सब भी मार्केट में कोचिंग है या आपके सहपाठी भी होंगे जो दूसरे कोचिंग में भी पढ़ते होंगे, तो आपको ये भी कन्विंस करते होंगे जो ना यहाँ पे चलिए पढ़ने के लिए, तो आप भी नहीं जाते होंगे पढ़ने के लिए। आखिर सर का कुछ तो ऐसा तरीका होगा पढ़ाने का जो आपको समझ में आता हो? क्योंकि मार्केट से कुछ अच्छा पढ़ाई यहाँ हो रहा है और समझ में कुछ सर के द्वारा ज़्यादा ही आ रहा है। किस तरह से सर पढ़ाते हैं? क्या कुछ तरीका क्या है? बच्चा वो सर के पास क्यों आएगा पढ़ने के लिए? आखिर कुछ तो डिफरेंट लगना चाहिए। सर थोड़ा कुछ समझाते हैं अपना टाइप में, और
अच्छा, चलिए बैठिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संतोष। ये भाई साहब उदास है, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? हाँ, तो फिर कौन क्लास में है? 11th कहाँ पढ़े थे? यही पढ़े थे। 11th पढ़े थे। 11th में फिर जो पढ़े थे, क्यों आए थे यहाँ पढ़ने के लिए? क्या कुछ, कैसे आए थे? मतलब सर का पढ़ाने का तरीका अलग है, बहुत अच्छे क्या पढ़ाते तरीका है? हैं। वो तरीका बच्चा जीरो जानना लेवल से, अगर कोई बच्चा नहीं भी जानता है तो यहाँ तो मतलब पूरे सीख जाता है। जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। क्या सब चीज़ का सर तैयारी करवाते हैं? क्या चल हमको तो हम लेकिन ट्वेल्थ यहाँ करने आए थे, ट्वेल्थ अच्छा से तैयारी तो करवाते हैं। आपको क्या लगता है बोर्ड मार्क्स में जिस तरह कंपटीशन है, मतलब बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ से पढ़ने के बाद आप 100% नंबर ले आइएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। कॉन्फिडेंस है? हाँ, अच्छा, दूसरे बच्चा को आप क्या सब बोलेंगे इस क्लासरूम के बारे में, इस सर के बारे में? कि यही कि एक बार आके जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बोलेगा हम वहाँ नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर उसको किस तरह आप बताइएगा? तो बोल देंगे मतलब अगर कुछ नहीं भी जानते तो मतलब जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। बताएंगे उसको, बोले पहले क्लास कर लो, देख लो, अगर पसंद है तो पढ़ना, है तो कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सर का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है, और उधर गर्ल्स सब भी है, गर्ल्स सब भी जानेंगे। और देखिए, आप डिजिटल बोर्ड पे जो है ना पूरा पढ़ाई होता है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाया जाता है। आप लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? नहीं मतलब ऐसे कुछ नहीं क्या चीज़ अभी पढ़ रहे हैं? सर। अभी मतलब जो हम मतलब 10th पढ़ रहे हैं, तो सर मतलब हम लोग को अच्छे से समझ में आता है। सर बहुत अच्छे बताते हैं, और मतलब बार बार पूछने पर सर डांटते नहीं है, बहुत अच्छे से बता देते हैं जब नहीं समझ में आता है कभी कभी। तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। अच्छा सर, किस तरह से पढ़ाते हैं? कुछ तो होगा ना एक। सर का पढ़ाने का तरीका तो बहुत अलग है, हमको लगता है सबसे अलग है। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। ये तो हम तो नहीं बता सकते मतलब कैसे पढ़ाते हैं हम। क्या चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं? जीवन में क्या कुछ बनना है आगे? आगे तो सर सोच के रखे हैं, जैसे नीट का तैयारी हमको आगे करना है। तो अब तो ये हो गया कि हर जगह इंग्लिश मीडियम होता है, मतलब हर जगह तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए ना थोड़ा, इसलिए सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पल्लवी जोशी। क्या चीज़ कर रहे हैं? क्या? क्या चीज़ कर रहे हैं? इंग्लिश का पढ़ाई करना है। पढ़ाई कर रहे हैं। कितना प्रतिशत समझ में आता है? आज मेरा 2 दिन क्लास है। 2-3 क्लास है। चलिए, दूसरा क्या नाम है बाबू आपका? तो कब से पढ़ रहे हैं? जुलाई से। यहाँ जो पढ़ते हैं कितना प्रतिशत समझ में आता है? प्रतिशत बताइए। 100% समझ में आ जाता 100% तो किसी को समझ में नहीं आता, आपको आ जाता है? है। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो फिर से सर डॉक टाइम देते हैं संडे को समझने के लिए, समझ लेते हैं। क्या बनना है आगे में? आगे टीचर बनना है। क्या संकल्प लेके इस क्लासरूम में पढ़ने के लिए आए थे? इंग्लिश तो 10th तक नहीं पढ़ी थी, यहाँ पढ़ने आए, सोचे अच्छा पढ़ाते हैं सर, इसलिए यहाँ पर पढ़ने अच्छा से पढ़ाते हैं सर। तो अच्छा पढ़ाते हैं? इंग्लिश मजबूत हो जाएगा ना? यस सर। क्या नाम है आपका बाबू? 10th तक इंग्लिश पढ़े थे? हाँ? नहीं पढ़े थे। 10th के बाद यहाँ 11th कब से पढ़ रहे हैं? 11 फरवरी मार्च मार्च में। जब 11th में यहाँ पढ़ने आए थे तो पढ़ने के बाद ऐसा भी लग रहा था जैसे हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे? नहीं सर, यहाँ जब पढ़ते हैं तब लग रहा था कि सीख जाएंगे। तो यहाँ 11th से पढ़ रहे हैं, क्या बनना है आगे? डॉक्टर। कौन साइंस का विद्यार्थी हैं, आर्ट्स का विद्यार्थी है, आप कॉमर्स का विद्यार्थी है, आपका क्या सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस सब्जेक्ट, बायो या मैथ? बायो। जब आप मैथ, कौन है, मैथ है या बायो? साइड से है बायो। साइड से बायो। जब अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में कंफ्यूजन आता होगा, तो कुछ ऐसा लगता है जिन्हें हम लोग को इंग्लिश पढ़ना चाहिए, हाँ, कंफ्यूजन। तो वो यहाँ से दूर हो जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आप आगे में बैठ रहे हैं? सुभाष। आगे में क्यों पढ़ते हैं? आगे में तो पढ़ने वाले को डर होता है, क्या कि सर पूरा स्ट्रिक्ट रहते हैं? नहीं सर, वैसा कोई बात नहीं। सर मारते और भी बहुत है, तो फिर आगे में क्यों बैठ के पढ़ते हैं? वैसे ही सर, आगे ठीक लगता है। ऐसा तो नहीं आगे में ज़्यादा समझ में आता, पीछे में कम? ऐसा नहीं। कब से पढ़ रहे हैं आप? करीब सर 11th में हम यही पढ़े हैं, मई से। 11th पढ़ रहे हैं। तो सर का कितना प्रतिशत पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाता है? लगभग सब समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोग 10th से नीचे हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े थे, तो दिक्कत होता है, तो इसलिए सर बेसिक से बताते हैं इसलिए।
अच्छा, इंग्लिश को रीड कैसे किया जाए इसके बारे में क्या बोलूं, सर बताते हैं? जी सर, अपना अलग कॉन्सेप्ट देते हैं सर, छोटे छोटे अपनी भाषा में बताते हैं बढ़िया से, अच्छा इंग्लिश से। बुक पढ़ने के लिए बताते हैं, क्या कि बुक बहुत कंपलसरी है, जी सर। कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है, हाँ क्या इसीलिए। कि भीड़ बहुत है। जी सर, हाँ, इंग्लिश पढ़ाते हैं इसीलिए बढ़िया से। चलिए यहाँ पे देख लिए बच्चे लोग में काफी उत्साह है इंग्लिश पढ़ने को लेकर, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस होता है यहाँ के बच्चे लोग भी बताए और सर भी बता दिए जो इंग्लिश क्यों पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? और पूर्णिया के जितने भी छात्र हैं एक बार विजिट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करवाया जाता है, क्योंकि सर आधुनिक मॉडर्न युग में पढ़ाते हैं, टेक्निकल माध्यम से पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का तरीका और कोचिंग में और इनमें क्या कुछ डिफरेंस है। जब आप क्लासरूम में बैठिएगा मात्र 2-3 दिन बैठ के ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये लोग बच्चा से हम रिव्यू लिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय और विचार कमेंट से डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।